नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। कैसे हैं सभी लोग? एक बार प्रॉपर सभी लोग तेजी के साथ जुड़ जाइए। आज की इस क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक रिवीजन है और एक गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इसमें सवालों की संख्या और सवालों के कॉम्बिनेशन को वैसे ही सेट किया गया है जैसे कि आपकी परीक्षा में आपको फेस करने को मिलेगा। आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मुझसे लाइव पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोग प्रॉपर एक एक लोग, जितने लोग मुझसे लाइव जुड़ रहे हैं सभी लोग के लिए बोल रहा हूं, एक एक सवाल को मेरे साथ देखिए, अच्छे से उसको समझिए, पेन कॉपी पर नोट करिए, सोल्यूशन करिए और मुझे कमेंट से अपने को मतलब इस सवाल की एक्टिविटी के बारे में या इसके आंसर के बारे में अपडेट करते चलिए, जिससे कि हम लोग सही प्रयास कर सके, सही रिस्पांस बन सके और इसका अच्छा आपको जो है एक अच्छा प्रॉपर इसका रिस्पांस मिल सके। सभी लोग का स्वागत है। तेजी के साथ सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास की शुरुआत किया जाए। हम लोग इसको गेस्ट पेपर बांध रहे हैं, चौथा नंबर है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको जो है 3 करा दिए थे गेस्ट पेपर। ये चौथे नंबर पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए हम पहले सवाल को देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल वर्गमूल का है और निश्चित तौर पर मान के चलिए वर्गमूल के सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। रूट में देखिए कितना है आपके सामने, 43 है, -24 √3 है। मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो यह पूर्ण वर्ग के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा, जो a प्लस बी और बीच में अगर माइनस लगा है तो a माइनस बी के होल वर्ग के हिसाब से इसको बनना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि जब a माइनस बी का होल वर्ग होता है तो यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। आप देख पा रहे होंगे ये स्थिति होती है। इसके हिसाब से ये जो वैल्यू है ये आपकी 43 हो जानी चाहिए। बाकी ये जो वैल्यू है यह मान हो जाना चाहिए, मतलब जो कि आपको 2 गुणे अगर ब्रेक करोगे तो 12 और √3 होगा। अब आपको जैसे ये बता दूं कि अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो 12 का वर्ग खुद ही 144 हो जाता है, जबकि यहां जरूरत 43 की है। तो ऐसे में इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर होगा जो कि 4 गुणे 3 गुणे √3 होगा। मतलब इसको आपको b लेना होगा, इसको आपको a लेना होगा और यह 2 ऑलरेडी छूट जाएगा। अब उस हिसाब से ऑप्शन में देखो तो हमारे पास क्या विकल्प सेट हो रहा है, और हमने कहा बीच में माइनस होगा तो बीच में माइनस के हिसाब से केवल सी ऑप्शन जा रहा है। अब अगर हम जानते हैं कि जब वर्गमूल होता है उसका वर्ग करने से वह संख्या प्राप्त होती है, तो आप यहां पर 3√3 -4 का एक बार होल वर्ग करके देखो कितना आता है। यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 3 3 9 त्रिक 27, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और √3 का 3 तो 27 हो गया, प्लस 4 चौके 16 हो गया, माइनस 2 चौके 8 त्रिक 24 √3 हो गया। इस हिसाब से देखिए 43 है, -24 √3 है। तो राइट सोल्यूशन देखिए आपको इसके हिसाब से सी ऑप्शन ही देखने को मिलेगा और सी ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे सवाल पर आप लोग चलो। दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पर 100 है, 80 है, 6 है, तीनों को जोड़िए तो 186 है। अब इसके आगे देखिए हमारे सामने क्या स्थिति है, जैसे 4/100 है तो 4/100 इस पे कितने स्थान पर जीरो, मतलब कितने जीरो है, 2 स्थानों पर। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 0.04। यहाँ पर 3 नीचे 100,000 है तो इसको लिखना पड़ेगा 0.003। इसी तरह से यह है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 0.4 स्थान, 4 जीरो है ना तो 4 स्थान पे लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब आपको इन तीनों को जोड़ना है। भाई ये तो ठीक है 186 है, सबको जोड़ने के लिए हमारी समस्या केवल ये लोग हैं। इन लोगों को भी जोड़ना इतना टफ नहीं है, सिंपली जोड़ सकते हैं। 5 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, यहाँ से 4 ले लो, यहाँ 0 कर दो और यहाँ दशमलव करके 186 कर दो। और नहीं समझ में आता तो बना लीजिएगा 186.0435। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सब लोग देख रहे हैं करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन लगाओ। एक किराने की दुकान पर की बिक्री लगातार 5 महीने, मतलब शुरुआत कोई भी महीने से कर लो, लगातार 5 महीने में उसकी बिक्री ऐसे है, 6,400, 6,435 है, फिर 6,927 है, फिर 6,855 है, करेक्ट है, और 7,320 है। इस प्रकार से देखिए बिक्री होती है, 6,855 है, 7,230 है। 4 महीने की तो देखिए यहां पर लिखा किसी किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीने तक 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 और 6,562 है। 6वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि उसको जो औसत बिक्री हो जाए वो 6500 हो जाए। औसत का मतलब आप सबको पता है कि योग बटा संख्या होता है। ऐसे में अगर 6 महीनों का औसत, 6 महीनों का औसत अगर 6500 है तो औसत गुणे संख्या कर दो, योग हो जाएगा। योग बराबर औसत मतलब 6500 करिए, गुणे संख्या मतलब 6 करिए, 0 0 6 5 30 है, 6 4 36, 3 39 है। यहाँ पर 39,000 टोटल जोड़ होगा। अब आपको जो है पहले तो इन 5 महीनों का जोड़ देखना है।
इसके बाद 6th मंथ अगर आपको फाइंड करना है तो इससे घटा दीजिए, अपने आप चीजें हो जाए। अब जोड़ के देखो कितना आता है, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, तरीके जितने भी पॉसिबल है आप लगा सकते हो। ऐसे देखिए कितना होने वाला है, जैसे आप देखो 6 7 5 12, 12 5 17 2 19 9 हासिल 1 होता है, 3 1 4 2 6, 6 5 11 3 14, 14 6 20 शून्य हासिल 2 होता है, 4 2 6, 9 6 15, 15 8 23, 2 25, 25 5 30 कैरी 3 होता है, 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 7 28 से 34 होता है, 34,009 हो रहा है। तो 34,009 इसमें से घटा दे, किसमें से, 39,000 से। आप 34,009 घटा देते हैं, मतलब ये 5 महीने का टोटल था और 6 महीने का टोटल योग आपके पास 39,000 था। 10 से 9 1 होता है, 9 होगा, 9 होगा, 8 से 4 4 होगा, 8 से 4 4 होगा, तो 4,991 छठे महीने की सेल होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको प्रेजेंट करके दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन को राइट सोल्यूशन मान रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा 5 की पावर जो ए है वो 3,125 है। अब आपसे इसने कहा कि 5 की पावर ए माइनस 3 बताओ क्या होगा। आपको बता दो कि जो 5 की पावर ए है तो यह भी 5 की पावर क्या है पता है, 5 है। 5 की पावर 1 पर 5 होता है, 2 पर 25, 3 पर 125, 4 पर 625 और 5 पर 3125 होता है। बेसिस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो ए का मान 5 हो गया। अगर ए का मान 5 हो गया तो यहां पर लिखिए 5 की पावर 5 माइनस 3, अर्थात 5 की पावर कितना होगा 2, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। और आप सभी लोग प्लीज कमेंट करते चलिए, एक एक सवाल को हल करते चलिए, खुद से उत्तर देंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको भी आएगा। तो राइट सोल्यूशन इस चौथे सवाल का कितना बनकर आ रहा है बताओ, 25 बनकर आ रहा है, पहले ऑप्शन में राइट सोल्यूशन दिया है। 1 घंटे का कौन सा दशमलव 1 सेकंड है, 1 घंटे का कौन सा दशमलव 1 सेकंड है। अब सुनो, 1 घंटा, 1 घंटे बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटे का मान 60 गुणे 60 बराबर कितना होता है 3600 सेकंड होता है। 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होता है। अब इसने हमसे यही कहा कि जो 1 सेकंड है पूरे 1 घंटे का, 1 सेकंड जो है पूरे 1 घंटे मतलब 3600 सेकंड का, 3600 सेकंड का कितना दशमलव प्रसार में है। तो आप सेकंड से सेकंड खत्म करो, 1 को 3600 से भाग करो, 1 को 3600 से भाग करो, कर दिया हमने, दशमलव लगा दिया, जीरो आया, एक जीरो बढ़ा दिया, जीरो आया, फिर एक जीरो बढ़ा दिया, फिर एक जीरो आया, फिर एक जीरो बढ़ा दिया, फिर एक जीरो आया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 जीरो है, 3 जीरो में 2 विकल्प है, इसलिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो पॉइंट देखिए ए जाएगा आपके सामने 0027, राइट सोल्यूशन होगा सी ऑप्शन, इसके लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो 5वें सवाल का सही उत्तर आपको फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये देखो एकदम जनरल सवाल है, x माइनस 3/5 है, ठीक है, प्लस x माइनस 4/7 है, बराबर कितना दिया 6 माइनस 2x माइनस 1/35 है। तो आपसे इसने x का मान पूछा है क्या होगा। एकदम नॉर्मल हल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वैल्यू रख करके भी देख सकते हो, लेकिन हमको नहीं लगता ऐसा कोई रखने की जरूरत है। 7 जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, लिखो 7 गुणे x माइनस 3 प्लस 5 गुणे x माइनस 4 बटे 7 बचे कितना होगा 35। इसको इससे बराबर, इसको इधर करिए, 6 पंचे 30, 6 3 18, 3 21, माइनस अगर करेंगे 2x प्लस 1 कर दो, बटा आप कर दो 35, 35 से 35 खत्म, इसको करिए कितना होगा 7x माइनस 21 है, प्लस 5x माइनस 20 है, बराबर 210 है, माइनस 2x प्लस 1 है, करेक्ट है। अब आप x को एक तरफ कर लीजिए, सारे के सारे जितने भी x है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ पर 5x है, ये इधर ही चला आएगा, बाकी सब, अच्छा इधर भी आपके पास देखिए 7 5 कितने x है 12x है, माइनस 21 माइनस 20 माइनस 41 है, बराबर यहाँ 200 कितना है 11 है, 210 और 1 माइनस 2x है, करेक्ट है। इसको इधर लाइए तो 10x हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, मतलब यह पूरी तरह जैसे अगर कैंसिल होगा घटेगा ना, तो यहाँ से 1 हो गया, 11 4 7 170 हो गया। तो x का मान आप खुद देख रहे हैं कि 17 हो गया, x का मान 17 हो गया, जो आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कुछ मिसिंग है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस पर एक बार फिर ध्यान दे दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें सही करी है, एक बार फिर से मैं वर्किंग को प्रेजेंट कर लेता हूँ, रख करके देख लेता हूँ, खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 7x माइनस देखो कितना किया, 7x माइनस 21 किया, करेक्ट किया हम लोगों ने, 5x माइनस
5 गुणे x माइनस 4 किया, ये सब सही है। 7 बचे 35 किया, 7x माइनस 21 किया, करेक्ट है, प्लस 5x माइनस 5 चौके 20 किया, ये भी सही है। और इधर देख लीजिए एक बार थोड़ा सा वर्किंग, अच्छा नीचे 35 था, 7 बचे, इधर देखो 6 पंचे 30 है, 6 त्रिक 18, 3 21, करेक्ट 200। अब इसको जब इधर करेंगे -2x और -1 + 1 हो जाएगा, ये भी सही है। 35 घटा सकते हैं। 7x 5x मिलके 12x होता है, करेक्ट किया। -21 -20 -41 होता है, ये भी सही है। इधर 210 और 1 जुड़ा 211 हुआ, ये भी सही, -2x। इसको इधर लाइए, देखिए यहाँ पर यही गलतियां हुई है। गलती आपको दिख गई होगी, क्या हो गई होगी, 12 और 2x जुड़ेगा तो 14x होगा, और ये उधर जाकर जुड़ेगा, ना कि घटेगा। हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन को अलग तरह से प्रेजेंट किया। 1 1 2 4 2 4 1 5 होता है, 2 1 2 2 होगा, 252 हुआ। अब 252 हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने क्या किया बताइए, हमने यहाँ पर 12x में 2x जोड़ दिया तो 14x हो गया, इसको ले जाकर के उधर हमने जोड़ दिया तो 252 हो गया। हमसे केवल x ही पूछा था, तो चलिए देखते हैं, 14 से डिवाइड करिए, 14 1 के 14 होता है, 14 1 के 14 होता है, और 14 11 14 8 112 होता है, तो इसलिए x का मान आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो बी विकल्प में आपको दिया हुआ है राइट सोल्यूशन के रूप में बी ऑप्शन हो जाएगा। छठा सवाल डन होता है। रख करके भी देख सकते थे, जैसे 18 पुट कर दे, 18 से 3 निकलता 15, 15 को 5 से भाग करते 3 आता, प्लस ऐसे यहाँ पर 18 से 4 घटता तो 12, 12 बटे आप 7 कर देते, बाकी इसी वर्किंग को करते तो सेट हो जाता हो। आगे बढ़ता हूँ। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, मतलब 70% लोग अशिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है टोटल, तो अशिक्षित, अब आपको पता है कि अगर 30% शिक्षित हैं, 30% क्या है बताएं, शिक्षित हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि 70% लोग क्या रहे होंगे, अशिक्षित रहे होंगे। तो अशिक्षित की संख्या आपको बतानी है कि अशिक्षित कितने हैं। भाई अगर आपको अशिक्षित निकालना है तो क्या लिखिए, 70/100 गुणे आप कर दो 6600, 2 जीरो खत्म हुआ, 0 7 छंगे 42, 7 छंगे 42, 42 2 कितना होता है, 44 होता है। 4000 सॉरी कैलकुलेशन देखो, 0 7 छंगे 42, 7 छंगे 42, अब 42 4 कितना होता है, 46 होता है। 4620 है, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस सवाल का करेक्ट हल है, 7वां डन होता है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5 मित्रों का औसत वेतन 62,000 रुपए है, ठीक। 5 मित्रों में एक सुरेश की पदोन्नति हो जाती है, मतलब उसका वेतन बढ़ जाता है, और वेतन वृद्धि हो जाती है यदि उनके वेतन का नया औसत 64,250 रुपए है। तो सुरेश के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। बहुत ही क्लियर, आप स्पष्ट बता सकते हो, एकदम ओरल बता सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे देखो पहले वेतन कितना था, 62,000 था, जो औसत वेतन था सभी 5 का। अब इसने कहा कि एक व्यक्ति है सुरेश, उनके वेतन में वृद्धि होने की वजह से जो औसत वेतन हुआ वो 64,250 हो गया। ये तभी हो पाया, अच्छा मतलब उनकी वजह से, अकेले एक व्यक्ति की वजह से जो वेतन के औसत में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई पता है, वो अगर आप इसमें से इसको घटा दें, 62,000 से 64,000, 2,000 तो ऐसे ही हो रहा है, 2,250 बढ़ रहा है। अब सुनिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जैसे अगर ये तो भाई औसत बनकर आया ना, लेकिन व्यक्ति की संख्या कितनी है, 5 है। अगर मुझे ये बताना है कि उनके वेतन में कितने की वृद्धि हुई है तो 5 से बस गुणा कर दीजिए, 0, 5 पचे 25 होता है, 5 दूना 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 होता है, 11,250 है, 11,250 इसका राइट सोल्यूशन है। डी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, सवाल का करेक्ट हल है। 9वें पर आओ, लिखा है 0.529 और 2.01 का जो गुणनफल है वह 1 से कितना ज्यादा है। इसके लिए पहली चीज तो इनका प्रोडक्ट करना होगा, और प्रोडक्ट देखिए कैसे होगा, 0.529 है और इसका गुणा ऐसे करिए, 2 से प्लस 0.01 करिए, ठीक है। 2 प्लस कितना कर दीजिए बताएं, 0.1 कर दीजिए, 0.1 करिए, सॉरी 2 प्लस 0.01 कर दीजिए, ये करिए। आप सबसे पहले इसको 2 से गुणा करें, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, करेक्ट है, ऐसे रख दीजिए, 3 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए। फिर इसका 1 से गुणा करेंगे तो कोई मतलब वैल्यू में परिवर्तन तो आएगा नहीं भाई। 1 से गुणा करने का मतलब, जैसे अगर आप 0.529 का गुणा अगर 0.01 से करते, भाई वैल्यू तो वही रहेगी 5 to 9, बट दशमलव यहाँ 3 स्थान, यहाँ 2 स्थान, तो 5 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। ये देखिए 3 2 5 स्थान पर लगा दिया मैंने, तो 5 स्थान पर लगाने पर 0.00529 हो जाएगा। अब ऐड करिए, 9 हुआ, 2 हुआ, 8 5 13, 5 1 6 0 और 1.06329। अब आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर यह 1 से कितना ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब 1 घटा दे तो यही तो ज्यादा है,
0.06329 ये आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस सवाल का करेक्ट हल, 9वें सवाल का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सही हल आपके पास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया गया। दो व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में ए और बी को कुल 4400 रुपए का भुगतान किया गया। ए को बी को भुगतान की गई राशि का, ए को बी का भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया। जैसे देखिए यहां पर ऐसे हुआ होगा, ए को मिला है और बी को मिला है, करेक्ट है। बी को जितना मिला है अगर हम उसको 100% कह दें तो ए को जो मिला है 120% मिला है। तो इस हिसाब से जो दोनों के पार्ट हैं, देखो ये है 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 6:5 के अनुपात में इनको पैसे दिए गए हैं। अगर हम इस टोटल पैसे का बंटवारा करना चाहें और बी के हिस्से का मान निकालना चाहें तो अनुपाती पदों को जोड़ दो, 6 5 11 होता है। 11 बराबर 4400 कर दो, 1 बराबर 400 कर दो। 1 बराबर अगर 400 है तो पूछा है बी का भुगतान राशि कितना है, तो बी मतलब 5 का मान बताओ कितना है, 5 जो के 20 अर्थात 2000 यहाँ पर राइट सोल्यूशन है डी ऑप्शन। 2000 करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इस डी ऑप्शन को इस सवाल का सही उत्तर हम बना सकते हैं। करेक्ट आंसर हो गया, यस। अगले सवाल पर आओ। ये डीआई आपके सामने आई, देखिए क्या कहती है डीआई, और इसको उसी के हिसाब से प्लान करके चलिए। एक वृत्तारेख है जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं बेसिकली। एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में अंक दर्शाता है। भौतिकी, फिजिक्स है, रसायन, केमिस्ट्री है, गणित आपका यम है, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज है, अंग्रेजी ई है। मान ले कि परीक्षा के लिए प्राप्त कुल अंक 810 है। जो परीक्षा में जो नंबर मिले हैं वो 810 कुल टोटल में मिले हैं। अलग अलग विषयों में डिग्री के हिसाब से दिया गया है, और डिग्री आप सबको पता है कि कंप्लीट जो होती है, जैसे परसेंटेज में 100% होता है, उसी प्रकार से डिग्री में आपका 360 डिग्री होता है। आइए एक एक समझते हैं चीजों को। भौतिकी और रसायन के बीच अंकों का अंतर उतना ही है जितना कि अन्य दो विषय दिया है। भौतिकी मतलब फिजिक्स जो आपको यहाँ पर 85 दिया है, और रसायन यही बगल में ही है, आप देख पा रहे हैं 70 है। तो दोनों के बीच परसेंट नहीं है, डिग्री है। ठीक है, डिग्री है, आप ध्यान रखना इस बात का। दोनों के बीच 15 डिग्री का अंतर है। अब चेक करिए किन दो विषयों में 15 डिग्री का अंतर है, बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। रसायन और सामाजिक विज्ञान, रसायन मतलब 70 और सामाजिक विज्ञान मतलब 55। तो 70 और 55, देखिए रसायन मतलब 70 और सामाजिक विज्ञान 55, तो इसमें भी देखो तो 15 का ही तो अंतर है, 15 डिग्री का। तो इसका पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुछ और आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बाकियों में देखिए भौतिकी और अंग्रेजी, फिजिक्स एंड इंग्लिश, यहाँ पर 60 20 80 25 का अंतर है। गणित और अंग्रेजी, मैथ और इंग्लिश में देखिए 30 का अंतर है। अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और इसमें बहुत अंतर है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन से ही सेट हो जा रहा है, आपको बहुत वर्किंग नहीं करनी है। गणित तथा रसायन से प्राप्त अंक भौतिकी तथा रसायन विज्ञान से प्राप्त अंकों से कितने अधिक है, नंबर में बताना है। देखिए मैथ प्लस केमिस्ट्री करिए, तो मैथ प्लस केमिस्ट्री की बात अगर करो तो मैथ है 90 डिग्री और केमिस्ट्री है 70, तो 90 और 70 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है, 160 डिग्री हो गया। और दूसरा कह रहा है फिजिक्स एंड एसएसटी सोशल स्टडीज ना, तो फिजिक्स आपका 85 है और एसएसटी 55 है, तो 80 50 130 140 डिग्री हो गया। इन दोनों का जो अंतर है आपका 20 डिग्री का है। यही इसने पूछा कितना है, मतलब नंबर हमको बताना कितने अधिक अंक हैं। तो डिग्री को जब वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको जो है 360 से भाग की, जैसे परसेंटेज को जब वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग करते हैं, डिग्री को करते हैं 360 से भाग। और टोटल अंक देखिए स्टार्टिंग में आपको लिख करके दिया था, टोटल अंक कितना लिख कर दिया था, देखिए स्टार्टिंग का पढ़िए तो आपको कंफर्म होगा, ये वाला था ना 810 अंक था। तो 810 अंक था तो 810 से इसको गुणा कर दीजिए, ऐसे कर दिया मैंने। 0 0 से कटा, 9 चौके 36, 9 9 81 होता है, 5 चौके 20, 4 पंचे 20, 5 9 45 होता है। 45 का अंतर है जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगले सवाल पर चलो। छात्र ने किस विषय में 135 अंक प्राप्त किए। अब आपको बताओ पूरे अंक का मान कितना दिया था, 810। जो डिग्री के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि सारे नंबर डिग्री में हैं, या तो सब डिग्री इसको कन्वर्ट करो वैल्यू में निकालो, या तो डायरेक्ट करो जैसे मैं बता रहा हूँ। 810 का मान है 360 डिग्री, करेक्ट है। तो 135 अंक का मान कितने डिग्री के बराबर होगा। एक जीरो देखिए ऐसे खत्म, 9 9 81 होता है, 9 चौके 36 होता है, 9 से करिए 15, 15 चौके 60, 60 डिग्री देखिए किस में है, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी इसका राइट सोल्यूशन होगा। इंग्लिश पहला ही विकल्प देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन। ठीक है,
अगले सवाल पर आओ। अंग्रेजी, भौतिकी और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक, देखिए किसकी किसकी बात कर रहा है, इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस सामाजिक एसएस, हाँ, में प्राप्त अंक, इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस सोशल साइंस। इंग्लिश है 60 और फिजिक्स कितना है बताओ, फिजिक्स है 85 और सोशल साइंस कितना है 55। तीनों जोड़िए, 60 देखिए 80 50 130, 130 60 190 200, कितना बताएं 200। इसको अलग कर लीजिए। अंग्रेजी, भौतिकी और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक, तीनों की बात, गणित तथा रसायन में, मैथ तथा केमिस्ट्री में, ठीक है, मैथ तथा केमिस्ट्री की बात करो, देखो कितना है, मैथ 90 है, केमिस्ट्री 70 है, 160 डिग्री है। कह रहा है कि यहां पर सवाल की वर्डिंग को थोड़ा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। मतलब इसने कहा इंग्लिश, फिजिक्स एंड सोशल स्टडीज में जो टोटल नंबर है 200, गणित तथा रसायन में प्राप्त अंकों से कितने अधिक हैं, परसेंटेज में अधिक की बात कर रहा है। मतलब हमको 200 को चेक करना है कि वह 160 से कितना ज्यादा है। तो 20 अट्ठे होता है और 20 दहम में होता है, 2 चौके होता है, 2 पंचे होता है, 4 से 5 हो रहा है, 1 ज्यादा है 4 में, तो 1 गुणे 100 बटे आप कितना करोगे 4 कर दिए, 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना होता है 25%। तो 25% ये ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है 25%। अगले सवाल पर आइए। गणित में प्राप्त अंक कितना है, ये है देखिए मैथ, 90 डिग्री है, 90 अपान 360 कर दो, टोटल अंक 810 था, ये खत्म हो गया। 9 चौके 36 है, 9 9 81 है, 4 से कर दीजिए, 4 से, ठीक है 4 से जा रहा है, दशमलव में आ रहा है नंबर, चलो कोई नहीं, दशमलव में भी नंबर होता है, ठीक है। 4 दूना 8 होता है और फिर से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 दूना 18, 18 2 20, 202.5 जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही गणित में उस छात्र को अंक मिला होगा, ठीक। अगले सवाल पर आओ। ये आपको तालिका का सवाल दिया है, ठीक है, तालिका का सवाल पढ़िए। नीचे दी गई तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाजों B1 B2 B3 B4 द्वारा बनाए गए रन थे। देखिए ये मैचेस के नाम है, M1 मैच, M2 मैच, M3 मैच, M4 मैच, M5 मैच। बल्लेबाजों का नाम B1 B2 B3 B4 है। इन्होंने कितने कितने रन बनाए आप देख पा रहे हैं। जैसे यहां पर हम ऐसे पढ़ेंगे कि बल्लेबाज B1 ने मैच M1 में 120 रन बनाया, ठीक है, मैच M4 में बल्लेबाज B4 ने 45 रन बनाया। ऐसे हम दो तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बल्लेबाज का मैच में रन बता सकते हैं, किसी मैच में किसी बल्लेबाज का रन बना सकते हैं, दोनों चीजें हम निर्धारित करा सकते हैं। सवाल पर चलो। इन 5 मैचों में B1 तथा B4, ये है B1 और ये है B4 के द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में अंतर क्या है। तो हमने देखिए B1 का निकालना है हमें और B4 का निकालना है, दोनों के रन निकाल करके उसका डिफरेंस करना है। आइए पहले देखते हैं कितना रन B1 ने बनाया सभी मैचेस में। 120 और 90, 120 90 210, 210 80 290, 290 और 80 370, 370 20 390, ये कितना हो रहा है 390। आगे बढ़िए। 6 3 9 9 5 14, 14 जोड़ देते हैं इसमें, तो 14 जोड़ते ही 404 हो जाएगा, कितना हो गया 404। इधर चले आइए B4, 50 60 110, 110 80 190, 190 40 230, 230 40 270, ठीक है 270 कर देते हैं। 5 2 7 7 5 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा कितना बताएं 293, 293। दोनों के बीच कितने का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर बताएं, 4 से 3 1 होता है, 10 से 9 1 होता है, 10 से 9 1 होता है और 3 से 2 1 होता है, 111 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, ठीक। अगला देखिए, बल्लेबाज B3 की बात कर रहा है, बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या क्या होगी। औसत निकालने के लिए योग बटा संख्या करना पड़ेगा, तो इसके सभी रनों की संख्या बटा इसके द्वारा खेले गए मैचेस से भाग करना होगा। जोड़िए कितना होता है 30 20 50, 50 40 90, 90 10 100, 120। पहले ऐसे जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर, 9 7 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 3 30, 30 जोड़ दिया तो कुल उसने जो है 150 रन बनाए थे और मैचेस कितने थे 5 मैचेस थे। औसत कर रहे हैं तो 5 से भाग करिए, 30 का औसत था उसका, 30 के औसत से उसने रन बनाए थे। जो बल्लेबाज B3 था उसने सभी इन 5 मैचेस में 30 के औसत से रन बनाए थे। अगला देखिएगा, M5 मतलब मैच 5 की बात की जा रही है। इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज का औसत क्या है, ये अलग चीज पूछ लिया इसने। मतलब इसने सभी बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए रनों का योग बटा उन बल्लेबाजों की संख्या से, मतलब ऐसे करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। 50 20 70, 70 20 90, 90 40 130 है, ठीक है, और 7 2 9 2 11 है, 11 जोड़ दीजिए इसमें,
तो ये हो जाएगा 141। 141 बटा आप 4 कर दो, क्योंकि यहाँ पर 4 बल्लेबाजों की बात की गई है। 4 तियां 12 होता है, 2 1, 2 1 मतलब 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 35.25 इसका एवरेज बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सोल्यूशन होगा। इस 5 मैचों की श्रृंखला में किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए? किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाया बताइए। ऐसे में देखिए हम दो तरह से कर सकते हैं, बल्लेबाजों के रनों को जोड़ लें, अपने आप कंफर्म हो जाएगा, या तो मैं एक दूसरा तरीका बता दो भाई, ऐसे जोड़ करके भी बता सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन हम एक तरीका आपको बताते हैं, जैसे हम मैचेस के हिसाब से बल्लेबाजों को रीड कर लें कि बल्लेबाज कैसे कौन सर्वाधिक बना रहा है। जैसे मैच M1 में आप देखो कौन सर्वाधिक बनाया है, B1 ने बनाया है। देख लीजिए किसने सर्वाधिक बनाया, B1 ने। मैच M2 होगा, M2 में भी B1 ने बनाया है, M3 में भी, M3 मैंने बनाया है B4 ने, देखिए B4 ने 85 बनाया है। M4 में 196 B2 ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद M5 में अगर देखा जाए तो किसने बनाया है, फिर B2 ने बनाया है। अब ऐसे में थोड़ा सा निर्धारित करना टफ हो गया कि जैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर जो ज्यादा बार आता हम उसी को मान लेते, तो ज्यादा बार में देखिए B1 भी 2 बार है, B2 भी 2 बार है, तो ऐसे में जोड़ना ही इसका सबसे बेहतर तरीका होगा। हालांकि मैं B1 की तरफ जाना चाहूंगा। ऐसे जोड़िए 120 90 210, 210 80 290, 290 और 80 290 370, 370 20 390 और 404, ऐसे कुछ करके आया भी था, आपको पता होगा। इधर देखिए थे कितना होता है, 196 मतलब आप मान लो 200, 200 मान लीजिए, 12 8 20 है, 220, 270 कुछ करके आएगा, 270 80 के आसपास। यहाँ पर एग्जैक्टली हम जोड़ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। 20 10 30 30 40 70 30 100 100 बहुत कम है, 150 आया था शायद, मैंने जोड़ा था उस समय। 40 40 80 80 80 160 160 और 60 220 220 और 50 सबसे ज्यादा बनाया है B1 ने ही, मतलब वो जो दिख रहा था ना वही है। वो अलग बात है कि कंपेरेटिवली किसी से कम ज्यादा हो गया। पहला ही ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा 19वें का। M4 ने इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज का औसत, मतलब जो चौथा मैच है, चौथा मैच उसमें सभी बल्लेबाजों का औसत रन बनाना है। और अभी एक पीछे किया था हम लोगों ने इस तरह का, देख लीजिए कितना होता है। 9 5 14 औसत मतलब योग बटा संख्या, 6 6 12 12 9 21 21 5 26, ठीक है। 8 2 10 10 9 19 19 1 20 20 4 24 की 4 हासिल 2 2 1 3 बटा कितने मैच हैं, 4 हैं ना, बल्लेबाज कितने, 4 हैं। 4 8 32 होता है, 8 पर एक ही विकल्प है, देखिए 32, 2 और 2 6, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 8 32, जैसे आप अगर सोचिए तो आपके सामने क्या है, एक बार फिर से जोड़ के देखिए कितना होता है, 6 6 12 12 9 21 21 5 26 के 6 हासिल 2 4 2 6 1 7 7 9 16 16 8 24 की 4 हासिल 2 2 1 3, 2 नहीं गलत लिखा है, देखो यहाँ पर कितना होना चाहिए, एक बार फिर से जोड़ के देखते हैं तो बताते हैं। 6 6 12 12 9 21 5 26 की 6 हासिल 2, 8 2 10 10 9 19 19 1 20 20 4 24 की 4 हासिल 2 और 2 1 3, सही तो किया है, बटा कितना कर दे, 4 कर दे। भाई यहाँ पर हमको 4 बल्लेबाजों करना है, तो 4 अठे होता है 32, करेक्ट है, 4 अठे 32 होता है, 2 6 तो 4 छंगे 24 होना चाहिए। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, फिलहाल ये राइट सोल्यूशन की तरफ हम लोग इसको लेंगे, लेकिन आंसर हमारा कुछ और आ रहा है। अगर आप चेक कर लो तो आंसर कुछ आ रहा है, आप लोग ऐड करके देख लेना क्या इसमें मिस्टेक है या सही उत्तर है, आपके हिसाब से क्या होना है आप कमेंट करके बताइएगा। 20 डन होता है। अब आती है एक और हमारे पास शानदार DI, जो लाइन डायग्राम है। दिए गए ग्राफ में किसी कंपनी के पिछले 6 वर्षों की आय तथा व्यय, कि कंपनी कितना कमाती है और कितना खर्च करती है, उसके ग्राफ दिए गए हैं, लाइन डायग्राम। इनका भली भांति अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। आय को लाल कलर की लाइन से और व्यय को काले कलर की लाइन से प्रेजेंट किया गया है। तो कंपनी जैसे 2004 में उसकी आय कितनी है, देखिए यहाँ पर आय टोटल आय है 450, और किसमें है आय, जैसे है वही मानिए, ठीक है, कोई करोड़ करोड़ लिखा नहीं है। और व्यय यहाँ पर देखो 300 करोड़ की, नहीं 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 नहीं, लाइन के हिसाब से चलो, ये देखो आय है, सही तो है, आय ब्लैक कलर की लाइन को दिखा रहा है 450 और व्यय यहाँ पर 300। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे, आय 400 है, व्यय इतना है, आय 350 है, व्यय इतना है, तो ऐसे ही प्रेजेंटेबल है, सारी चीजों का दिया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। किन 2 वर्षों के खर्च का योग 2009 की आय के बराबर था। सबसे पहले 2009 की आय देखो कितनी थी, 2009 की आय थी 475। 475। अब देखो 2 हमें वर्ष ऐसे लेने हैं जिनका व्यय इनके आय के बराबर हो, तो 5 और 6, तो 5 और 6 के हम लोग क्या देखेंगे पता है, 2 वर्षों का खर्च देखो, 5 और 6 की बात करो, खर्च मतलब लाल कलर का, 250 और 225,
475 है, सीधा सीधा पहला ही हो गया, समझ लीजिए। 2005 और 6, पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, इसी को आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। 2005 से 2006 में व्यय में, 2005 से तो वर्ष 2006 के व्यय में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 5 है हमारे पास, यहां पर देखो ये है 5 है। इसका व्यय देखो कितना था, व्यय यहां पर 250 था। 2006 की बात करो, यहां पर व्यय कितना था, 225 था। गिरावट कितने की है, 25 की। 25 गुणे 100 बटे आप 250 कर दो, ठीक है, 10 बार गया, 10 से इसको डिवाइड कर 10% की गिरावट देखने को मिली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन होगा। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में व्यय दिए गए वर्षों के औसत व्यय से अधिक था? तो सबसे पहले आपको व्यय का औसत निकालना है, लाल कलर वाली लाइन लीजिए। 300, 250, 225, 375, 150, 400। आप सबका पूरा व्यय कैलकुलेट करिए, ठीक है। व्यय 4 1 5, 5 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, ठीक है, 1400 लिखिए, ठीक। 50 50 70 120, मैं एक बार फिर जोड़ता हूँ, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 3 15, ठीक है। 50 70 120, 120 और 20 140, 140 50 190, यहाँ पर 190 जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए कितना होता है, 5 5 10, 10 और जोड़ दिया, तो 200 ए है और 1400 ए, 1600 हो गया। 1600 बटे 1 2 3 3 3 6 कर देते हैं, तो ये हमारे पास औसत हो जाएगा। देखिए कितने के बराबर, जैसे ने कहा था दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में जो व्यय है दिए गए वर्षों के औसत व्यय से अधिक था, तो ऐसे थोड़ा सा डिवाइड करिए। 6 दूना 12 होता है, 4 0, 6 4 के 36 होगा, 266.6 समथिंग करके था। ये हमारे पास स्थिति थी। अब आप थोड़ा समझो सवाल क्या, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में जो व्यय है दिए गए वर्षों के औसत व्यय से अधिक था, तो औसत व्यय से अधिक व्ययों को ही नोटिस करना है अपने को। भाई 266 से ज्यादा यहां पर था, ये देख रहे हैं आप लोग, 266 से ज्यादा यहां पर था और यहां पर था। 3 ऐसे वर्ष थे जहां पर औसत व्यय से अधिक व्यय हुआ था, औसत व्यय से अधिक व्यय हुआ था, वो 3 वर्ष थे, आपने देखा 4 में, 7 में और ऐसे ही 9 में। अगले सवाल पर आओ, किस वर्ष में खर्च प्रतिशत आय के आधार पर उच्चतम रहा? जो खर्च था आय के आधार पर उच्चतम रहा, प्रतिशत के रूप में देखना है। देखो खर्च मतलब व्यय, आय मतलब आय, सिंपल सी बात है। तो अगर हमसे जैसे वर्ष की बात किया तो ऐसे में तो 6 वर्ष दिए हैं, बट यहाँ पर 4 5 7 9 ही लेना है, 9 को लेना है, 7 को लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है, करेक्ट है। 4 5 7 9 को लेना है, तो आप ध्यान सुनिएगा। खर्च यहाँ पर कितना है, व्यय मतलब 300 बटे आप 450 कर दें, ऐसे करिए। परसेंट करने के लिए गुणा 100 होता है, जिसकी जरूरत नहीं है। 250 करें बटे 400 करिए, ठीक है। इधर चले चलिए, यहां पर आइए, तो 375 है बटे 425 है, ठीक है। ऐसे ही 400 है बटे 475 है, ठीक, 475 है। अब आप इसको समझिए, अब इसमें हमको देखना है कि कौन सर्वाधिक था, क्योंकि सही को परसेंट बनाना है तो चाहे 100 से सबको गुणा कर दो, गुणा करोगे वैल्यू उतना ही होनी है, कोई फर्क वो तो नहीं होना है इसमें। हम लोगों को यहाँ पर बस सिंपल करके इसको, जैसे देखिए सिंपल कर रहा हूँ, 0 15 दूना 30 होता है, 15 दिया 2 बटे 3 हो गया। ऐसे देखिए 0 5 पचे 25 होता है, 5 8 40 से 5 बटे 8 हो गया। 25 से काटिए, 25 से कट रहा होगा, 25 1 के 25 होता है और 25 पंचे 125 होता है, 25 1 के 25 होता है और 25 17 25 सत्ते 175 होता है, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने क्या है, हाँ 25 से काटो, 25 1 के 25, 25 छक्के 150 होता है, ठीक है। और इसके बाद इसको देखिए, 25 1 के 25, 25 25 23 नहीं 25 1 के 25 होता है, 25 फिर उसके बाद 23, 23 का मतलब आप अब इसे डिवाइड करके देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर जैसे 475 है, हम 25 से भाग कर रहे हैं, 25 1 के 25 होता है, 7 से 5 2 होता है, भाई 22 होगा बेसिकली, 225 9 225। अब आप चेक कर लो इसमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, उच्चतम की बात करो तो यहाँ पर हम किसके किसको देख रहे थे, 4 ही देख रहे थे। 2/3 है अपने पास, 5/8 है अपने पास, 15/17 है अपने पास और 16/19। आप खुद सोच लो कौन बड़ा है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी वर्ष को आप सही उत्तर मान लीजिएगा। बड़े के लिए जैसे एक चीज कर लो कि 1 का अंतर है, 3 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 और 2 से कटने वाली एक संख्या 6 है, 1 छक्के 6, 6 दूना 12, जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा। 3 दूना 6, 3 पचे 3 दूना 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 15 तिया 45, 15 16 छक्के 96। सबसे सर्वाधिक 16/19 है,
तो 2009 इसके लिए विकल्प में राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हल है। और यह ए आपके पास अंतिम सवाल था इस पूरे सेशन का, और आशा करता हूं आपको सारे सवाल अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। बाकी किसी में डाउट कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा। आज का सेशन यहीं पर एंड करता हूं। एक अच्छी सीट थी, ऑर्डिनरी सीट थी, लेकिन ठीक थी, रिलेटेड और रिलेवेंट थी। बाकी कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मुलाकात अब अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।